जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर सरल रेखाएं यानी स्ट्रेट लाइंस की प्रश्नावली 10.3 को पढ़ने जा रहे हैं और 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम शुरू करें। इससे पहले हम आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये यक्ष अक्ष है, यक्ष अक्ष को हम यक्ष डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और ये वाई अक्ष है, इसको वाई डैश से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई रेखा है जो यक्ष अक्ष से थीटा कोण बना रही है और इस रेखा के द्वारा वाई अक्ष पर कटा हुआ जो अंतःखंड है वो सी है। तो हम आपको बता दें ढाल अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण होता है y इजकल टू यम यक्स प्लस सी, जहाँ यम की जो वैल्यू होती है यह tan थीटा होती है और याद रखे रहिएगा सी जो है रेखा के द्वारा वाई अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड होता है। फिर आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम आपको फार्मूले बताते रहेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड के रूप में रूपांतरित कीजिए और उनके ढाल का मतलब होता है यम को ही हम ढाल कहते हैं या ढलान कहते हैं या झुकाव कहते हैं। और फिर तथा वाई अंतःखंड, तो वाई अक्ष पर कटा हुआ जो अंतःखंड होता है वह सी होता है, यानी यम और सी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। तो अब इसको अगर हम 7y इजकल टू चाहें तो माइनस यक्स और प्लस 0 कर सकते हैं और फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालें, 7 अपोजिट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -1/7 यक्स प्लस 0/7 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका कंपैरिजन कर दीजिए y इजकल टू एम एक्स प्लस सी से। तो देखें x का जो कॉफिशिएंट होता है ना वही यम होता है, यहाँ यम की वैल्यू हो गई -1/7 और कांस्टेंट c की जो वैल्यू है ये 0 हो गई। तो इसका फर्स्ट पार्ट अब आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 6x प्लस 3y माइनस 5 इजकल टू 0। इसको भी हम y इजकल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में करें तो 3y इजकल टू माइनस 6x प्लस 5 हो जाएगा और फिर यहाँ से y की वैल्यू हम निकालें तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ये -2 हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 5/3। कंपैरिजन कीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तो x का जो कॉफिशिएंट होता है वो यम की वैल्यू -t हो गई, -2 है और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है, c की वैल्यू हो गई 5/3। इस प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट था ये भी आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0। देखिए इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0 यक्स प्लस 0 लिख सकते हैं। अब कंपैरिजन कीजिए तो x का गुणांक यम होता है, यम की वैल्यू 0 हो गई और कांस्टेंट c होता है, c की वैल्यू भी 0 हो गई। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ये तीनों पार्ट हम लोगों का सॉल्व होता है। अब देखें आप, जैसा कि आप जानते हैं ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये कोई रेखा है
और इस रेखा के द्वारा x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड A और y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड B होता है। और अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड के रूप में रूपांतरित कीजिए और अक्षों पर इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड को बताइए। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 3x प्लस 2y और फिर -12 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब बराबर के बाद जो होता है वो 1 होता है। तो बराबर के बाद 1 होगा, तो बराबर के बाद 1 तब आएगा जब 12 से डिवाइड करेंगे। तो हम 12 से डिवाइड कर देते हैं दोनों पक्षों में। तो 3x बाई 12 प्लस 2y बाई 12 इज इक्वल टू 12 बाई 12। तो ये 3 से कटा देंगे 4 हो जाएगा, 2 से कटा देंगे 6, ये 1 हो जाएगा। तो x बाई 4 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1। अब जो है अंतःखंड के रूप में जो समीकरण है उससे इसका कंपैरिजन कर दीजिए। x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो अंतःखंड आपसे पूछा जा रहा है, मतलब रेखा के द्वारा x अक्ष पर कितना अंतःखंड काटा गया है, फिर y अक्ष पर कितना अंतःखंड काटा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए a इज इक्वल टू a की वैल्यू जो है 4 है, यानी x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड 4 है और y अक्ष पर कटा हुआ जो अंतःखंड है वो 6 है। तो फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट को देखें। तो सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो इसको भी अगर मानक रूप में करें, क्योंकि बराबर के बाद तो 1 होता है, यहाँ बराबर के बाद 6 है, तो 6 से हमको डिवाइड करना होगा दोनों पक्षों में। ये 4x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6 और इक्वल टू 6 अपॉन 6 हो जाएगा। 3 से कट कर देंगे, 3 2 6 हो जाएगा, 2 से कटा दीजिए, 2 2 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, 6 से 6 कट गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x अपॉन 3/2 माइनस के जगह पे प्लस कर देंगे y अपॉन -2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए। तो कंपैरिजन करेंगे तो देखिए x अपॉन a यानी a की जो वैल्यू हो गई 3/2 और प्लस y अपॉन b की जो वैल्यू है ये -2 है। तो इस रेखा के द्वारा अक्षों पर कटे हुए अंतःखंड हमको ज्ञात हो गए। अब इसके बाद इसके थर्ड पार्ट को अगर हम देख लें तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 3y प्लस 2, ये दिया हुआ है 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 को हम बराबर के दूसरे तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू -2। अब बराबर के बाद -1 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा, देखिए हम लिख देते हैं x अपॉन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड कुछ दिया ही नहीं है। अब प्लस हो जाएगा ये आपका y अपॉन -2/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। कंपैरिजन कर दीजिए तो x अपॉन a इज इक्वल टू 0, मतलब x अक्ष पर रेखा के द्वारा कोई अंतःखंड नहीं काटा जा रहा है। y अपॉन b के जगह पे -2/3 हो गया। तो यही आपसे पूछा जा रहा था। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में निरूपित कीजिए। लेकिन लंब रूप में रेखा का जो समीकरण होता है वो देखें, आपको मालूम है ये केंद्र O होता है, जिसको मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु
का निर्देशांक 0 0 होता है, तो मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p है और इस लंब के द्वारा x अक्ष से बनने वाला कोण अल्फा है। तो लंब रूप में रेखा का जो समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इजकल टू p होता है, जहां अल्फा देख ही रहे कोण है और p जो है लंबिक दूरी है। तो प्रश्न में आपसे पूछ क्या रहा है, पहले ये देख लीजिए, निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए, उनकी मूल बिंदु से लांबिक दूरियां। तो मूल बिंदु से लांबिक दूरी यानी p का मान आपसे पूछा जा रहा है। मूल बिंदु से लांबिक दूरियां तथा और लंब तथा धन x अक्ष के बीच का कोण पूछा जा रहा है, यानी अल्फा का मान पूछा जा रहा है। तो देखें यहाँ दिया हुआ है x माइनस अंडर रूट 3y और प्लस 8 इज इक्वल टू दिया हुआ है 0। अब अगर हम लोग x माइनस रूट 3y इजकल टू -8 कर दें, तो एक चीज़ देखिए, हम करते क्या है कि इसको कन्वर्ट करने के लिए x के गुणांक का वर्ग निकालते हैं। तो देखें x का गुणांक 1 है, 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा। फिर y के गुणांक का वर्ग करते हैं, तो y का गुणांक रूट 3 है, रूट 3 का वर्ग कर देंगे तो 3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ करके इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो 1 + 3 4 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इस 2 से ही दोनों पक्षों में भाग दिया जाता है। तो अगर 2 से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो 1/2x और माइनस हो जाएगा आपका रूट 3/2y इज इक्वल टू हो जाएगा -8/2। अब देखें ये x, अब 1/2 देखिए इसी फार्मूले के रूप में हमको कन्वर्ट करना है। तो 1/2 का 60 की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा आपका cos 60 डिग्री और फिर माइनस ये हो जाएगा y और ये भी वैल्यू sin 60 की वैल्यू होती है और फिर हो जाएगा -4। अब अगर कंपैरिजन कर दें तो x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इजकल टू p से कंपैरिजन कर दे तो देखें अल्फा के जगह पर 60 डिग्री है और फिर p के जगह पे -4 है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं लेंगे क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो p की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी और यही आपसे पूछा जा रहा था। इस प्रकार जो फर्स्ट पार्ट है सॉल्व होता है। अब अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में दिया हुआ है y-2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पर x तो है ही नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू 0। देखें x इंटू 0 और फिर हो जाएगा ये आपका प्लस y है तो y इंटू 1 और 2 को बराबर के दूसरे तरफ कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए ये x 0 कितने का मान होता है, तो 0 जो है cos 90 की वैल्यू होती है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, प्लस ये हो जाएगा y और 1 जो है sin 90 की वैल्यू होती है और इजकल टू है 2। अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो x cos अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी और यहाँ पर p की वैल्यू अगर देखें तो p की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा देखिए ये जो पहला पार्ट है इसमें थोड़ा सा अगर हम संशोधन कर दें, क्योंकि इजकल टू जो -4 था ये ठीक नहीं है, तो अगर हम माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर लें तो देखें अगर माइनस से गुणा कर लेते तो ये माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता, ये भी प्लस हो जाता और तब जानते हैं क्या हो जाता, यहाँ 160 हो जाता, क्योंकि cos
120 हो जाता, क्योंकि काश 120 की वैल्यू -1/2 होती है। तो यहाँ पर हम 120 कर देंगे और यहाँ पर भी 120 कर देंगे और ये +4 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ अल्फा की वैल्यू जो आएगी ये 120 हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व होता है। अब अगर हम इसके थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट में x - y = 4 दिया हुआ है। अब देखें इसको सॉल्व करने के लिए हम करें तो नियम वही है, x के गुणांक का वर्ग कर दीजिए। तो x का गुणांक 1 है, उसका वर्ग कर दीजिए 1, फिर y के गुणांक का वर्ग कर दीजिए, ये भी 1, दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ करके वर्गमूल निकाल लीजिए, √2 हो जाएगा और √2 से दोनों पक्षों में हम भाग दे दें तो ये हो जाएगा 1/√2, यहाँ x हो जाएगा और फिर माइनस हो जाएगा 1/√2y और फिर 4/√2 हो जाएगा। तो 4/√2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ऊपर नीचे अगर √2 से गुणा करते हैं तो 4√2/2 हो जाएगा, इससे कटा देंगे 2√2 हो जाएगा। तो अब जो है इसको हम कन्वर्ट कर दें और फिर देखें। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ x और ये तो हो जाएगा cos 45 डिग्री और -y और ये भी हो जाएगा sin 45 डिग्री = 2√2। लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस नहीं होना चाहिए क्योंकि फार्मूले में तो प्लस होता है। तो इसको अगर 360 में से माइनस कर दें तो मान में परिवर्तन भी नहीं होगा और पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x cos, अगर 360 में से हम घटा दें तो 315 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा y sin 315 डिग्री = हो जाएगा 2√2। तो अब अगर यहाँ से कोण अल्फा की वैल्यू देखें तो 315 डिग्री और फिर यहाँ पर p की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा 2√2। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों जो पार्ट थे ये तीनों पार्ट आपके सॉल्व होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई रेखा का समीकरण आपको मालूम है ax + by + c = 0 होता है और अगर कोई बिंदु x1 y1 है तो x1 y1 से इस पर डाले गए लंब की जो लंबाई होती है वही x1 y1 से इसकी दूरी होती है। तो अगर दूरी ज्ञात करना हो तो जानते हैं क्या करते हैं, अगर दूरी को हम p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो x के जगह पे x1 और y के जगह पे y1 कर देते हैं। तो ax1 + by1 + c √, होता है x के गुणांक का वर्ग धन y के गुणांक का वर्ग। तो x के गुणांक का वर्ग a², y के गुणांक का वर्ग जो है b²। इस प्रकार जो है अगर किसी रेखा के किसी बिंदु से दूरी ज्ञात करनी होगी तो हम लोग ऐसे ही ज्ञात करते हैं। इसको आप याद रखे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है बिंदु -1 1 से, देखिए -1 1 से, और रेखा का जो समीकरण दिया हुआ है ये 12x + 6 = 5y - 2 से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले रेखा के समीकरण को सही रूप में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा आपका 12x और फिर 12 × 72 हो जाएगा और फिर इसके बाद ये हो जाएगा 5y और माइनस हो जाएगा 10। अब इसको हम सही तरीके से लिखें तो ये हो गया 12x - 5y और देखिए ये 72 है, -10 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया 82 = 0। और बिंदु आपको दिया हुआ है -1 1,
तो -1 से इस रेखा पर डाले गए लंब की जो लंबाई होगी वही दूरी होगी। इस दूरी को हम ज्ञात करने जा रहे हैं। तो चलिए, ये x1 y1 है तो 12 इंटू एक्स के जगह पे -1 हो जाएगा, फिर -5 इंटू वाई के जगह पे 1 + 82 अपान होता है √x के गुणांक का वर्ग धन y के गुणांक का वर्ग। x का गुणांक 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और y का गुणांक -5 है, स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। p = ये -12 हो जाएगा, -5 प्लस हो गया 82। अगर इसको जोड़ दें तो ये √169 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, देखिए 12 5 17, ये हो गया 82 और माइनस हो जाएगा 17 और फिर 169 का जो वर्गमूल है ये हो जाएगा 13। इसको ज़रा सॉल्व करिए तो 12 में से 7 जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा और ये हो गया 13। 13 से इसमें भाग दे दीजिए तो 13 5 65 हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि -1 से इस रेखा की दूरी कितनी होगी, तो यह दूरी 5 मात्रक के बराबर होगी। तो इस प्रकार देखें, हमें उम्मीद है कि आज जो क्वेश्चन बताए गए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आए तो कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।